पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश औलख शर्मा। देखिए आज के जो हमारे खास मेहमान है ना, वो इतने खास है ना कि उनको देख के आपके चेहरे पर स्माइल ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि वो ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनमें टैलेंट है ना, जो वो कूट कूट कर भरा हुआ है। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी ऑथर भी हैं और एक प्रोड्यूसर भी हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्वागत पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर इसका चोपड़ा का। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच संदेश। हाउ आर यू? ऑल गुड मैम। आपको देख के तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। और इनफैक्ट मैम एक चीज़ मैं आपके लिए ज़रूर बोलूँगी कि जितना मैंने आपको स्क्रीन पर देखा है ना, आप उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। बहुत 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 शुक्रिया, आपकी आंखें खूबसूरत है। थैंक यू मैम। और अब ना सबसे पहले तो मतलब बहुत सारे, जब मैंने बताया था ना कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है, तो बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, स्पेशली लड़कियों के, जो आपसे जानना चाहती हैं। उनके बारे में बाद में आऊँगी। पहले जो आपका ये इतना सुंदर सा इतने सालों का सफ़र रहा है, उसके बारे में बताइए। वेरी ब्लेस्ड, वेरी फॉर्चुनेट और बहुत ग्रैटिट्यूड कि ऑडियंस का प्यार मुझे बहुत भर भर के मिला है, बहुत साल से मिला है और बहुत स्टेडिली मिला है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं लोगों की कि दे हैव लाइक माई वर्क, और छोटे से छोटा काम भी उन्होंने अप्रिशिएट किया है, वेदर इट्स अ शॉर्ट फिल्म या जो भी है, दे रियली लाइक्ड इट, लव्ड इट। तो आई एम सो ग्रेटफुल। और एक तरह से मुझे एक एक्साइटमेंट भी महसूस होती है कि चलिए आइए खेलते हैं, कुछ और खेलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको, एक और नया गेम, एक और नई कहानी पे आपको लेके चलते हैं, एक और ट्रिप पे लेके चलते हैं। तो ऐसी फीलिंग्स आती है मुझे ऑडियंस को लेके। अब आप हैं, आप एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मूवी भी की बिग स्क्रीन पर, ओटीटी भी किया, टीवी भी किया, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने थिएटर किया है ना। तो ये जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, थिएटर एक्टर होते हैं, उनको लेके ना हमारा भी माइंडसेट होता है कि ये जब स्क्रीन पर आएंगे ना तो बहुत कुछ खास करेंगे। तो ये बात सच होती है ना? आई डोंट नो कि खाली थिएटर करने से आप नेसेसरी नहीं है कि आप अच्छे एक्टर बन जाएंगे, बट व्हाट आई कैन से इज़ कि थिएटर आपको एक दिशा दिखाता है। अगर आप वो दिशा पकड़ के रखेंगे, जो कि प्रिपरेशन की दिशा है, क्योंकि आप एक प्ले करते हैं तो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 महीने आप उस किरदार को, वो लाइनों को, आपको अपनी लाइन ही नहीं सिर्फ बल्कि सबकी लाइनें याद हो जाती हैं, सबके कैरेक्टर समझ में आने लगते हैं। एक ऑडियंस के साथ खेलने का, कि वो हंस रहे हैं तो आप रुक जाएंगे, वो रिएक्शन नहीं दे रहे हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ी गर्मी देंगे। सो यू नो, एक लाइव परफॉर्मेंस का जो एनर्जी होता है कि आप ऑडियंस से एनर्जी लेते हैं और वापस उन्हें देते हैं और फिर उनसे लेते हैं, और वो आदान प्रदान जो चलता है, दैट इज़ समथिंग दैट थिएटर आपको सिखाता है। तो वो स्पॉन्टेनिटी और वो जो एक लाइव परफॉर्मेंस की एनर्जी होती है, वो जब आपके अंदर आ जाती है तो फिर कैमरा ऑन होने पे भी आप वो सीख पाते हो। थोड़ा आपको टोन डाउन करना पड़ता है, बिकॉज यू कांट डू थिएट्रिकल एक्टिंग, बिकॉज कैमरा इतने पास आ जाएगा, आप उतनी लाउड एक्टिंग करोगे तो यू लुक वेरी वेरी हैमी और बहुत ही ओवर लाउड परफॉर्मेंस लगेगा। बट अगर आप उसको स्मूथली ट्रांजिशन कर सकते हैं तो इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट, क्योंकि आप प्रोसेस समझ जाएंगे एक्टिंग का। आप अपने सिनेमा में, क्योंकि सिनेमा में आपको टाइम नहीं मिलता ना, आप आते हो शूट पे और आपको परफॉर्म करना है, तो अगर आप वो प्रेपरेशन पहले करने की आदत डाल लेंगे तो फिर आप वो सिनेमा में भी ला सकते हैं। अच्छा, थिएटर्स भी आजकल ओटीटी में आ गए हैं, प्लेज हैं जो हम ओटीटी पे देख सकते हैं प्लेज को, है ना। लेकिन जब एक थिएटर आर्टिस्ट से एक सवाल ये ज़रूर होता है हमारा ना, कि थिएटर जब आप प्ले करते हैं तो ऑडियंस होते हैं, उनका अप्रिशिएशन है जो आपको लाइव मिलता होता है, उनका प्यार जो आपको लाइव मिल रहा होता है, वो जब ओटीटी पर आ गए प्लेज तो उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? वो वाले जो एक्सप्रेशंस फैंस के आप देखते हैं, ऑडियंस के देखते हैं, उस पर? आई एम नॉट श्योर, मैंने OTT पे ज़्यादा प्लेस देखे नहीं हैं तो मैं इसके लिए कमेंट नहीं कर पाऊँगी। दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम फेमिलियर विद, आई एम सॉरी। अच्छा, अब जब ये आजकल ना बहुत सारे एक्टर्स हैं जो खुल के बहुत बात करते हैं, और अच्छा भी लगता है हमें खुद को सुन के ना कि एक्टर्स खुल के बात कर रहे हैं। आजकल जो टीवी के एक्टर्स की जो बात करें, आपका तो वो पीछे वाला एक्सपीरियंस रह गया, अब तो आप मतलब एक बड़ा नाम, बिग नेम है तिस्का चोपड़ा। टीवी की अगर मैं पुरानी याद आपकी ताज़ी करवाऊँ थोड़ी सी ना, तो आजकल जो टीवी के पुराने एक्टर्स भी थे जो वो बात खुलकर करते हैं कि कैसे कैसे टीवी में प्रॉब्लम आती है, टीवी इंडस्ट्री में। तो आपने कभी कोई फेस की टीवी इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड में? किस तरह की प्रॉब्लम? जैसे वर्कलोड की, या फिर किस तरह से ट्रीट किया जाता है, या फिर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि
अगर आप अपने काम को रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अपना सही तरीके से है, कभी कभार हर काम में डिले होता है, आपके काम में भी होता है, तो दैट इज़ नॉर्मल, बट हमेशा की रूटीन नहीं बन सकता वो। तो एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ थिएटर और OTT और फिल्म। you can't treat it like a 9 to 5 job है, but at the same time there has to be a defined structure for the work day, क्योंकि उसके बाद आपके पास कुछ होता नहीं है देने के लिए, so it has to be within limited hours। and अगर उससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन खींच रही है, लाइक कभी बारिश हो गई, कभी धूप नहीं आई, some other प्रॉब्लम, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, सो ऑफ कोर्स यू एडजस्ट, आई मीन यू हैव टू डू इट बिकॉज बहुत महंगा मीडियम है। बट अदर देन दैट आई थिंक डिसिप्लिन तरीके से काम करें तो 8-10 घंटे बहुत होते हैं दिन का काम ख़त्म करने के लिए, अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये बिल्कुल, ये 8-10 घंटे की शिफ्ट तो मेरे ख्याल से सभी करते ही हैं काम में ना। तो अच्छा, अगर इतने सालों के सफ़र में, ये जो सफ़र है आपका एक्टिंग वाला, तो इसमें अगर मैं देखूं तो आपने कौन कौन से अच्छे चेंजेस देखे हैं और कौन कौन से बुरे चेंजेस देखे हैं, जो लगता है कि ये नहीं होने चाहिए थे चेंजेस, और जो लगता है आपको कि ये चेंजेस होने बहुत ज़रूरी थे, जो हुए हैं बहुत अच्छे हुए? नहीं, आई थिंक द प्रेजेंट टाइम इज़ ब्यूटिफुल। करंटली मेरे को क्या अच्छा देखने को मिल रहा है कि व्हेन आई सी लुक एज एन एक्टर, तो मेरे को सिनेमाटोग्राफर भी लेडी दिखती है, मेरे को प्रोडक्शन में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, हर लाइटिंग में, कैमरा में, हर डिपार्टमेंट में मेरे को लड़कियां दिखती हैं, एंड आई लव दैट मिक्स्ड जेंडर। मुझे ये भी दिखता है कि जो क्वालिटी ऑफ पीपल है, उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन, उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट जो वहाँ पे है, वो अपनी इच्छा से है, मजबूरी से नहीं है। पहले लॉट ऑफ पीपल मजबूरी में, कि जिनको कोई काम धाम नहीं आता, चलो फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं, तुक्के से आ गए। तो अब तुक्के से कोई नहीं आता, अब लोग अपना वो पढ़ के, सीख के, ट्रेनिंग करके, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से समझ के काम को आते हैं, एंड दैट्स लवली बिकॉज पूरा काम का स्तर बढ़ जाता है, हर चीज़ का, वेदर इट्स कॉस्ट्यूम और कैमरा या लाइटिंग या प्रोडक्शन डिज़ाइन, हर चीज़ का लेवल बहुत बढ़ा रहता है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल चेंज। एंड द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक इज़ दैट द रोल्स फॉर वुमेन आर सो मच बेटर, सो मच बेटर। उसमें इतना लेयर है, इतना डिटेलिंग है, जो कि लोग समय बिता रहे हैं उसको समझने में। एंड अभी लास्ट में जो 2 फिल्म्स गई हैं ऑस्कर के लिए, एक तो अपनी लापता लेडीज़ किरण राव की, विच इज़ अबाउट वुमेन बाय अ फीमेल डायरेक्टर, लवली। UK की जो ऑफिशियल एंट्री है टू द ऑस्कर्स, दैट्स ऑल्सो बाय अ वुमन ऑफ फ्रॉम ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इट्स अमेजिंग, आई एम रियली हैप्पी। अच्छा लगता है जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं, है ना। तो एक जो कोई भी फीमेल एक्टर होते हैं, तो उनसे ये ज़रूर जानना चाहते हैं हम ना, कि आप अपने घर को और काम को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि जैसे मैं अपना बताऊं, तो मैंने, चलो ये है कि मैंने ये शिफ्ट करनी, कभी कभार इवनिंग शिफ्ट आई, मैंने घर चले जाना, शाम को अपने बच्चे के पास चले जाना, ये हो जाना। तो आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे ये सारी सेटिंग करके रखी हुई है, कैसे मैनेज होता है घर, काम, सब कुछ, और वो भी एकदम परफेक्टली तो कभी भी नहीं होता। ये तो एक मिथ है जो हमने सबने बनाया हुआ है कि परफेक्टली हो जाता है, परफेक्टली नहीं होता। आप हमेशा एक पाँव इस नाव में, दूसरा पाँव उस नाव में। बट व्हाट आई डू इज़ 3-4 चीज़ें मैंने बहुत स्पेसिफिकली वर्कआउट की हुई हैं, कि एक तो अगर आप एक बच्चा रेज़ कर रहे हो इस दुनिया में, तो आप ये मत सोचो कि ये बच्चा सिर्फ मेरा बच्चा है, ये इस दुनिया का बच्चा है। So I ask for help. I ask my mother, my mother-in-law, of course my husband is, I don't need to ask him, but there's so much support. I'll ask my friends, I'll ask her friends' mothers, कि listen, I need this help. And people are always willing to help. Because if you're a mom and you're working, तो आपको help की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको हेल्प को मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप बच्चा रेज़ कर रहे हो इस दुनिया में। वो नॉर्मली एक विलेज लगता है, तो वो एक गांव पूरा लग जाता है एक बच्चे को पालने पोसने में। ये चाचा हैं, वो ताया हैं, वो हैं, वो वहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ पे उनको कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ हो रहा है कुछ, तो वो पूरा हमारे पास वो मॉडर्न लिविंग में वो गांव नहीं रह गया। तो हमें अपना वो गांव बनाना पड़ेगा, वो ट्राइब, वो विलेज बनाना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कीप अ वेरी गुड टीम, जो आप सारा काम
खुद करने की कोशिश ना करें प्लीज़। मैं भी नहीं करती, मैं करती थी, अब मैं नहीं करती। सो नाउ आई एम फाइंडिंग रियली गुड पीपल, अकाउंट्स के लिए रियली गुड पीपल, पीपल फॉर लीगल के लिए वेरी गुड पीपल, समबडी टू मैनेज मी, वेरी गुड पर्सन, अ वेरी गुड असिस्टेंट। जो भी मेरे टीम्स हैं, भले हमें कुक चाहिए या घर पे हेल्प चाहिए, तो सारा कुछ कीप द बेस्ट पॉसिबल, ताकि यू कैन ग्रो एंड यू कैन कीप योर माइंड फ्री। एंड देन द लास्ट थिंग दैट आई से इज दैट आई फिक्स अ टाइम कि इस टाइम में ये काम करना है। आई डू नॉट टॉलरेट टू मच ऑफ लेटनेस और डिले। I get up in the morning, I make a list of things that I need to do and I do it in a timely fashion। और अगर आज नहीं हुआ तो obviously वो top priority में नहीं है, तो वो कल हो जाएगा, which is fine, but I will fix to do this much of work in the day। अच्छा लग रहा है सुन के ना, क्योंकि कभी कभी एक वर्किंग मदर के तौर पे मैं देखूँ ना, तो मैं कभी कभी ऐसे हो जाती हूँ कि क्या हो गया, क्या हो गया, हो जाता है ना ऐसे। तो ये चीज़ है, जैसे आपने जो बात कही है ना, तो एक टाइम पे आके सोचता है कि जो फाइनेंशियली एक टाइम पे स्टेबल है पूरा, वो तो हर टाइम पे सोच लेगा, तो लेकिन बहुत कुछ सोच के फिर हर लड़की को चलना पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम पे ये है कि हर लड़की इंडिपेंडेंट है ना। होना भी चाहिए। आई थिंक दैट द बिगेस्ट सेंसिबल डिसीजन दैट एनी गर्ल कैन मेक इज, एनी ह्यूमन बीइंग कैन मेक, शादी करनी है नहीं करनी है दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट करनी है तो भी, नहीं भी करनी है तो भी, अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता और इज्जत के साथ, वो जो आपके मन में है कि मे बी आई वॉन्ट अ फ्लैट ऑफ माई ओन, आई नीड अ कार ऑफ माई ओन, या मुझे ट्रैवल करना है या जो भी करना है, तो वो अपने अंदर क्षमता रहनी चाहिए। हस्बैंड के ऊपर गिरने की जो आइडिया है कि हस्बैंड करेगा, उसकी फैमिली करेगी, नहीं नहीं प्लीज़, आप अपना खुद का इतनी क्षमता रखिए कि अपने आप के ड्रीम्स अपने आप फुलफिल कर सकें, और फिर आप अपनी लाइफ थोड़ा बहुत अपने टर्म्स पे जी सकते हैं, नहीं तो फिर आप बहुत कंडीशनल टर्म्स पे जिएंगे। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, इस चीज़ से तो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे हर लड़की अग्री करती है। अच्छा, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछनी थी, आपका ये ब्यूटी सीक्रेट क्या है? मतलब आपको कभी भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, सोशल मीडिया पे भी देख लो, विद मेकअप देख लो, विदाउट मेकअप देख लो, आप इतनी खूबसूरत कैसे हैं? क्या है आपका ब्यूटी सीक्रेट? कोई होम रेमेडी या कुछ स्पेशल, कुछ क्या है ब्यूटी सीक्रेट? आई डोंट नो यार, ये तो मैंने आपको बोला आपकी आंखें खूबसूरत हैं, आपको इसलिए लग रहा है। अदर देन दैट, मेकअप हम सब लगाते हैं, एंड आई ईट हेल्दी, आई ईट ऑन टाइम, मैं पानी बहुत पीती हूँ, आई डोंट स्मोक, आई हार्डली ड्रिंक, सो वो सब आदतें नहीं हैं मुझे। आई ट्राई एंड स्लीप रीजनेबली ऑन टाइम, आई रेस्ट वेल, मैं स्ट्रेस नहीं लेती ज़्यादा, ले भी लेती हूँ कभी कभी, पर जब हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, देन आई फाइंड अ वे टू डी स्ट्रेस, एंड आई एन्जॉय माई लाइफ, आई बी इन द मोमेंट। अभी आपके साथ हूँ तो फिर मेरा दिमाग और 10 जगह नहीं जा रहा, मैं आपके साथ हूँ। नाउ आई एम फिनिशिंग दिस वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, enjoying this, I enjoy my life, I think I enjoy eating good food। पंजाब आए हैं, अभी हमें मज़ेदार दाल मखनी खाई है और कुछ भिंडी फ्राई खाई है, तो ऐसे मज़े करते हैं। अच्छा, ये खाते हो आप, मतलब कुछ खाना, जैसे अब प्रॉपर डाइट पे कितना रहते हो और कितना खाते हो बाहर का कुछ भी? रोज़ तो डाइट पे ही होती हूँ, ऑन अ रिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ लिमिटेड डाइट, बट जैसे अब ट्रैवल करते हैं तो ऐसे अपने आप को मैं बांध के भी ज़्यादा प्रेशर में नहीं रखती, बट आई एक्सरसाइज रेगुलरली, सुबह रोज़ तो योगा करती हूँ, विच इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सारा ब्रीदिंग एंड ये वो, मेडिटेट करती हूँ, आई एम वेरी स्पिरिचुअल इन माई अप्रोच टू लाइफ। अच्छा, आप वैसे तो आपकी बुक भी हैं बहुत सारी, जिसपे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो, लेकिन फिर भी जो न्यू टैलेंट है, जिनको एक होती है ना कि डायरेक्शन नहीं मिल पाती, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आई थिंक आज का ज़माना ऐसा है कि इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव टू मेक फिल्म्स, हाईली एक्सपेंसिव, एंड स्टार्टिंग लेवल जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है। यू कांट कम एज के मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ऐसा पंजाबी में बोलते हैं ना, ग्वाची गां बन के आप सेट पे नहीं आ सकते। यू हैव टू हैव योर ट्रेनिंग, योर आइडियाज़ वेरी क्लियर, क्योंकि as you come in front of the camera, you will have to hit those notes. You will not get so many chances because there's so many people, there's so many platforms, there's so much. So you get 1 or 2 good chances to make your impact, and you have to make it in that.
अच्छा मैम, आपके अब आगे के कौन कौन से नए नए प्रोजेक्ट्स हैं? एक प्रोजेक्ट पे तो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जिस भी रोल में जहाँ पे भी आपको देखा है तो आप अच्छे ही लगे हैं, तो आगे जो आपको इतना प्यार करने वाले लोग हैं वो इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। ओह हाउ स्वीट। तो सबसे पहले मैं इस बार लोगों के लिए अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू लेके आ रही हूँ, विच इज़ अ फिल्म कॉल साली मोहब्बत, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय माय डियर फ्रेंड मनीष मल्होत्रा एंड बाय जियो स्टूडियोज़। वो बस ख़त्म हो गई है अभी अभी फिल्म हाल ही में, तो अब उसका इंतज़ार है हमको। अभी अभी हाल ही में पोस्ट प्रोडक्शन ख़त्म हुआ है। आई स्टार्टेड राइटिंग अ न्यू वन, देन देयर इज़ अ सीरीज़ दैट आई एम डूइंग, एंड देन राइटिंग अनदर न्यू फिल्म जिसके जो एक पुलिस ड्रामा है विच आई एम गोइंग टू एक्ट इन. So these are the few things that I'm doing currently, and then reading a few scripts. Let's see which one makes the cut. देखिए, उम्मीद तो यही है कि कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि पुलिस ड्रामा से हमें हॉस्टेजेस भी याद आ जाता है, बहुत कुछ याद आ जाता है जो हमें अच्छा लगा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर भी अपने फैंस को कुछ खास कहना चाहिए तो ज़रूर कहिए। Thank you so much. Thank you everyone who is watching me on Punjab Kesari. आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से हम यहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना दिल हमारे साथ लगाने के लिए, अपना ध्यान, अपना अटेंशन हमारे काम को देने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड आई होप ऐसे ही बरकरार रहे आपका प्यार हमारी तरफ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। कैमरामैन आकाश के साथ संदेश शौलक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू।